करो अभी, फोन को नीचे रखो, टेबल पे, स्क्रीन नीचे करके। कितनी देर लगेगी? जेन्युइनली पहले उस फोन को उठाने की अर्ज फील होगी। 10 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 1 मिनट। ज्यादातर लोग 30 सेकंड्स नहीं दे पाते। और ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे मेटा, गूगल, यूट्यूब, उन्होंने $1 ट्रिलियन लगाए हैं एक ही काम में, कि आप स्क्रीन से नजर क्यों हटाते हो। और आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, कि ये कंपनीज एक्चुअली क्या बेचती हैं। और हिंट ये है कि वो चीज आप खरीदने नहीं गए थे, वो चीज खुद आप हैं। एक सिंपल सवाल, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, तो ये कंपनीज पैसे कहां से कमाती हैं? मेटा 2024 में $174 बिलियन रेवेन्यू सिर्फ एड्स से। गूगल 2024 में $300 बिलियन से ऊपर रेवेन्यू। यूट्यूब अकेला $34 अरब सिर्फ एड्स से एक साल में कमाता है। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि समझ नहीं आता। तो एक बार और सोचते हैं, 3 कंपनीज, एक ही काम, एड्स, एक साल में मिला के $500 बिलियन से ऊपर, मतलब $500 ट्रिलियन सिर्फ इसलिए कि आपके फोन की स्क्रीन के साथ कुछ सेकंड के लिए किसी एडवर्टाइजर का मैसेज आपके सामने आया। लेकिन यहाँ एक चीज है जो समझना जरूरी है, एडवर्टाइजर्स ये पैसा इन कंपनीज को क्यों देते हैं? क्योंकि ये कंपनीज उन्हें एक चीज देती है जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, और वो है आपका ध्यान, अटेंशन। अब इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया इस स्टोरी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, इंडिया इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ नंबर सुनते हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स इंडिया में 426 मिलियन, दुनिया में सबसे ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा। फेसबुक यूजर्स 606 मिलियन इंडिया में। यूट्यूब 491 मिलियन इंडियंस हर महीने यूट्यूब देखते हैं। व्हाट्सएप 84% इंडियन इंटरनेट यूजर्स, प्रैक्टिकली हर कोई। तो टोटल इंडिया के पास 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं। चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट। और एक एवरेज इंडियन सोशल मीडिया पे रोज 2 घंटे 30 मिनट देता है, और जेनजी रोज 3 घंटे से ऊपर। यूट्यूब पे अकेले एक इंडियन एवरेज 29 घंटे 37 मिनट पर महीने देता है, मतलब हर रोज ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर सिर्फ यूट्यूब। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी के घंटे हैं, वो परमानेंट घंटे जो कभी वापस नहीं आएंगे। और इन घंटों के बदले में आपको क्या मिला? एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन। और इन कंपनीज को क्या मिला? $107 बिलियन। अब एक नंबर है जो जियोस्कोप के इस वीडियो का कोर है, इसको समझ लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक यूजर से एक कंपनी एवरेज में कितना पैसा कमाती है। और मेटा एक इंडियन यूजर से $5.52 पर ईयर कमाता है, मतलब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा फेसबुक मार्केट है। लेकिन एक इंडियन यूजर की वैल्यू एक अमेरिकन यूजर के कंपैरिजन में 12 टाइम्स कम है। इंडिया देता है वॉल्यूम, अपना टाइम, अपना डेटा, अपनी अटेंशन। रिटर्न में मिलता है $5.52। ये ठीक वही बिजनेस मॉडल है जिसमें इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदाता है। बस इस बार रॉ मटेरियल पैसे नहीं, टाइम और डेटा है। अब समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली आपके दिमाग के साथ क्या करते हैं। एक वर्ड याद रखो, डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है जब कुछ अच्छा होता है। खाना मिला, डोपामीन। किसी ने आपकी तारीफ की, डोपामीन। सरप्राइज मिला, डोपामीन। अब सोचो, इंस्टाग्राम पे आपने एक फोटो डाली, पहला लाइक आया, डोपामीन। कमेंट आया, डोपामीन। स्टोरी देखी किसी ने, डोपामीन। और फिर नोटिफिकेशन बंद, 1 मिनट बाद चेक करो, एक और लाइक, डोपामीन फिर से। ये एक लूप है, और ये लूप एक्सीडेंटली डिजाइन नहीं हुआ। 2017 में फेसबुक के एक एक्स वीपी चमाथ पालीहपिटिया ने खुद स्टेज पे आकर कहा, मैंने एक ऐसी चीज बनाने में हेल्प की जो सोसाइटी को टेयर अपार्ट कर रही है। शॉन पार्कर, फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट, ने इंटरव्यू में कहा, हम एक्सप्लिसिटली कह रहे थे, हाउ डू वी कंज्यूम एज मच ऑफ योर टाइम एंड कॉन्शियस अटेंशन एज पॉसिबल। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये इन लोगों ने खुद कहा जिन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल, जब आप स्क्रॉल करते रहते हो और फीड खत्म नहीं होती।
ये फीचर 2006 में आजा रस्किन ने डिजाइन किया था। बाद में उसने खुद कहा, आई नीड टू अपोलोजाइज, क्योंकि ये फीचर डेलिबरेटली नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट्स रिमूव करता है। यूट्यूब पे एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा शुरू, नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड के बाद दूसरा, दोनों एक ही काम करते हैं, आपको डिसाइड करने का मौका नहीं देते। अब ये समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हैं। 70% चीजें जो आप YouTube पे देखते हैं वो आपने नहीं बल्कि एल्गोरिदम ने चूज की। और एल्गोरिदम क्या दिखाता है? जो आपको रोक ले, जो एंगेजमेंट बढ़ाए, जो वॉच टाइम बढ़ाए, और आपको रोकता है फियर, आउटरेज, शॉक, स्ट्रॉन्ग इमोशन। इसलिए जब आप YouTube पे एक कुकिंग वीडियो से शुरू करते हैं, कुछ घंटों बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देख रहे होते हैं, एल्गोरिदम ने आपको वहां पुश किया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आउटरेज आपको लॉन्गर देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर फॉलो करो, 3 दिन में आपका एक्सप्लोर पेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट से भरा होगा। एक न्यूज वीडियो देखो, 1 हफ्ते में आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल बबल में होंगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, इंडिया इन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ग्रोइंग मार्केट है, मतलब यहां से फ्यूचर रेवेन्यू आना है। अभी इंडिया का ARPU $5 है, लेकिन जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, मिडिल क्लास बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगी, वो $5 $10 होगा, $20 होगा, $30 होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म्स? अभी ये हैबिट बना रहे हैं। जब इनके पास पैसा नहीं था तब भी फ्री डेटा दिया जियो ने इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, बिकॉज इनका एक सिंपल रूल है, हैबिट बनाओ, यूजर बनाओ, फिर मोनेटाइज करो। इंडिया के 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स, इनमें से बहुत बड़े हिस्से के पास कोई मीडिया लिटरेसी नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है उनके साथ। वो सोचते हैं मैं खुद स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली एल्गोरिदम उन्हें स्क्रॉल करवा रहा है। और डेटा की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में क्या नहीं जानते, आप कहां जाते हो, क्या देखते हो, कब जगते हो, किससे बात करते हो, क्या खरीदना चाहते हो, पॉलिटिकली कहां खड़े हो। ये डेटा एक एडवर्टाइजर को मिलता है, तो वो आपको एग्जैक्टली वो एड दिखाता है जिस पे आप क्लिक करो। ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, और ये इंडिया में अभी भी कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। एक चीज और जो बहुत कम लोग समझते हैं, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिदम, डोपामीन लूप, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये सब पुराना वर्जन था। पहले एल्गोरिदम आपका पास्ट बिहेवियर देखता था, ये बंदा क्रिकेट देखता है तो क्रिकेट दिखाओ, सिंपल पैटर्न मैचिंग। अब AI आपका फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है, मतलब आपने कुछ देखा नहीं है अभी तक, लेकिन एल्गोरिदम जानता है 20 मिनट में आप क्या देखना चाहोगे, और वो कंटेंट पहले से रेडी रखता है। टिकटॉक का फॉर यू पेज रिसर्चर्स ने स्टडी किया, एक नया यूजर 35 मिनट्स में इतना डेटा जनरेट करता है कि एल्गोरिदम उसकी फुल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना सकता है। इंस्टाग्राम ने हाइपर पर्सनलाइजेशन लॉन्च की, जिसमें हर यूजर का फीड दूसरे से 100% डिफरेंट है। एक इनविजिबल बबल जिसमें सिर्फ वो चीजें हैं जो एल्गोरिदम ने डिसाइड की कि आपको पसंद आएंगी, और इस बबल से निकालना टाइम के साथ और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो अब आपके अंदर एक सवाल आएगा, भाई तो फिर फोन छोड़ दो ना, अगर ये इतना ही खतरनाक है। और यहाँ असली ट्विस्ट है, इन प्लेटफॉर्म्स ने एक काम बहुत ही डीप लेवल पर किया है, उन्होंने अपने आप को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आपका कॉलेज ग्रुप व्हाट्सएप पे है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे हैं, फैमिली फोटोज इंस्टाग्राम पे हैं, लोकल न्यूज फेसबुक पे है। तो अगर आप क्विट करो, आप सोशली डिसअपीयर हो जाते हो। और ये कोई फोमो नहीं, रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जॉब मिस, इवेंट मिस, कनेक्शन मिस। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, इन कंपनीज ने डेलिबरेटली अपने प्लेटफॉर्म्स को सोशल ग्लू बनाया, जिससे क्विट करना पेनफुल बनाया। तो फाइनली मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, फोन छोड़ दो, किताबें पढ़ो, वो बकवास है। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है, जो इन कंपनीज की फाउंडिंग टीम के लोग भी अब ओपनली कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं बने हैं, ये आपके एडवर्टाइजर्स के लिए बने हैं, और आप प्रोडक्ट हैं। इंडिया के 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स अगर सिर्फ 10% भी ये समझें, तो ये कंपनीज अपने इंडिया स्ट्रैटेजी को रीथिंक करें, क्योंकि जिस दिन इंडिया का यूजर अवेयर हो जाएगा, उस दिन से इंडिया का ARPU ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इंडिया का लेवरेज बढ़ जाएगा। तब हम प्रोडक्ट नहीं होंगे, तब हम मार्केट होंगे, और वो भी अपनी टर्म्स पे। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज दो जो दिन के 6 घंटे इंस्टाग्राम पे वेस्ट करता है और सोचता है वो टाइम पास कर रहा है,
उसे बताओ वो काम कर रहा है मेटा के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में।